जब से यूजीसी का नया नियम आया है तब से पूरे भारत में हंगामा सा मचा हुआ है तथा कथित ऊंची जाति के लोग इसका जोरदार भरपूर विरोध किया है और SC/ST OBC मूल निवासी बहुजन समाज इसका सपोर्ट में रहे हैं। लेकिन परसों सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कानून को रोक लगा दी गई। ब्राह्मणों और ऊंची जाति के लोगों का कहना है यूजीसी में ब्राह्मणों और ऊंची जाति का भागीदारी नहीं होना ये दुरुपयोग होगा। हमारा आरोप प्रत्यारोप नहीं है, हमारा बस सवाल है और ये सवाल करने के लिए हमें हमारा संविधान अधिकार देता है। तो बताओ यूजीसी पर सवर्ण भागीदारी नहीं तो वो दुरुपयोग होगा या नहीं होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन बरसों से आज तक सिर्फ सारे जज वो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो या फिर हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में 90% से भी अधिक सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का कब्जा है। तो क्या वो दुरुपयोग होता है या नहीं, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। आपसे अपील है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। जब से सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर रोक लगाई है तब से पूरे भारत भर में सारा भारत भर में SC/ST OBC मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हर शहर में हर जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यूजीसी को पूरी तरह से फिर से लागू करने के लिए रोड रास्ते पर उतर आए हैं। जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, हर सिटी हर गांव हर मोहल्ले में आंदोलन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से सवाल कर रहे हैं कि यूजीसी को क्यों रोक लगाई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने यूजीसी पर फैसला सुनाते हुए जजमेंट दिया है। तो क्या वो सही थे या फिर सुप्रीम कोर्ट का दुरुपयोग भी होता है, उसे भी आगे की वीडियो में जानते हैं। अब सवाल उठता है, क्या सच में सुप्रीम कोर्ट का भी दुरुपयोग हो सकता है? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट बेंच में SC/ST OBC जजों के न होने के कारण दुरुपयोग हो सकता है। जब यूजीसी अधिनियम के गाइडलाइन की कमिटी में सवर्ण के न होने के कारण अधिनियम का दुरुपयोग हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी सुनवाई के दरमियान SC/ST OBC जजों के नहीं होने के कारण जजमेंट का क्या दुरुपयोग नहीं हो सकता? अब लोकतंत्र में इस बात का फैसला कौन करेगा, गारंटी कौन लेगा? जब यूजीसी अधिनियम में SC/ST OBC मात्र के रहने से सवर्ण पर अत्याचार बढ़ जाने की आशंका बन सकती है, तो देश के विश्वविद्यालय में SC/ST OBC के साथ हो रहे 118% सामाजिक भेदभाव के खिलाफ SC/ST OBC जजों की गैर मौजूदगी में मिलने वाले जस्टिस के साथ कोई भेदभाव क्यों नहीं हो सकती? क्या मान लिया जाए कि लोकतंत्र में 10% सवर्ण आबादी शिवजी के त्रिशूल पर बसे हुए सत्य के हरिश्चंद्र होते हैं, और ये भी मान लिया जाए कि देश के 90% SC/ST OBC आबादी द्वारा या SC/ST OBC की सामाजिक सुरक्षा के लिए बनाए गए हर नियम कानून भोग होते हैं और इसके दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ जा सकती है। बात न्याय की है, प्राथमिकता पहले किसे देना है? 10% आबादी को पहले प्राथमिकता देनी है या फिर 90% आबादी को पहले प्राथमिकता देनी है? इसे कौन तय करता है? और तब फिर सवाल उठता है, क्या सच में सुप्रीम कोर्ट का दुरुपयोग हो सकता है? कभी इतनी हड़बड़ी में सुनवाई सोनम वांगचुक के लिए नहीं होती, कभी इतनी बड़ी सुनवाई उमर खालिद और शर्जील इमाम के लिए नहीं होती। इतनी हड़बड़ी में यूपी के 59,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में SC/ST OBC के हक हिस्से के लिए सुनवाई तो नहीं होती। कभी इतनी हड़बड़ी में मध्य प्रदेश के 27% OBC आरक्षण के लिए तो सुनवाई नहीं होती। कभी इतनी हड़बड़ी में तो बिहार के SC/ST OBC के लिए विधानसभा से पारित किया हुआ 65% आरक्षण के लिए सुनवाई नहीं होती। इतनी हड़बड़ी में तो जातिगत जनगणना OBC के भी सुनवाई कभी नहीं होती, जबकि देशव्यापी जातिगत जनगणना में OBC का कलम भी जोड़ा नहीं गया है। 2027 में होने वाले जातिगत जनगणना में
ओबीसी का कलम छोड़ दिया गया है। फिर पूरे देश में पारदर्शिता कैसे पता चलेगा? कौन सत्य हरिश्चंद्र है और कौन दुरुपयोग करने वाले, एक पता कैसे चलेगा? क्या यूजीसी की तरह सुप्रीम कोर्ट का भी दुरुपयोग नहीं हो सकता? लोकतंत्र में यूजीसी की तरह ही हर जगह सबका प्रतिनिधित्व होना क्या आवश्यक नहीं है? सवाल फिर वही, सुनवाई में बिना सबके पारदर्शिता प्रतिनिधित्व के यूजीसी की तरह सुप्रीम कोर्ट का दुरुपयोग नहीं हो सकता? जी हाँ, हो सकता है। जहाँ जहाँ ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा होगी, ब्राह्मणों की कब्जा ज़्यादा होगा, वहाँ वहाँ कानून और व्यवस्था का दुरुपयोग होगा। क्या विश्वविद्यालय में 118% बढ़ गए? सामाजिक भेदभाव और उत्पीड़न की तरह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी बिना SC ST OBC प्रतिनिधित्व के 118% सामाजिक भेदभाव नहीं बढ़ जा सकते। इसलिए जातिगत जनगणना करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनकी जितनी संख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी, जिन लोगों की जितनी संख्या है उन लोगों को उतने हिस्सेदारी दे देने से कानून और व्यवस्था का कोई भी दुरुपयोग नहीं होगा। लोकतंत्र में पारदर्शिता लाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? सवाल तो बनेगा ही। इसमें गलती भी ऊंची जात और ब्राह्मणों की, सुप्रीम कोर्ट भी ऊंची जात और ब्राह्मणों की, और कानून व्यवस्था भी ऊंची जात और ब्राह्मणों की, और SC ST OBC मूल निवासी बहुजन समाज को लगता है उन्हें न्याय मिलेगा। इसलिए अंग्रेजों ने 1919 में ब्राह्मणों पर जज बनने से रोक लगा दी थी, ये कहते हुए कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होते हैं। और अंग्रेजों की कही हुई बातें आज सच हो रही है। 90% से भी ज़्यादा ब्राह्मण कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हथौड़ा पीट रहे हैं, और हमारे SC ST OBC मूल निवासी बहुजन समाज के लोग मंदिरों में घंटा पीट रहे हैं। और SC ST OBC मूल निवासी बहुजन समाज को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से उनको न्याय मिलेगा। जब तक कॉलेजियम सिस्टम बंद नहीं होगा, लेटर एंट्री बंद नहीं होगा, तब तक SC ST OBC मूल निवासी बहुजन समाज को न्याय नहीं मिलेगा। RSS के सरकार मोदी, और मोदी ने 22 फरवरी को RSS हेडक्वार्टर घेरने वाले बामसेप का नज़र भटकाने के लिए यूजीसी को लाया और उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक भी लगवा दी, जो EWS को एक दिन में लागू कर सकता है, एक दिन में नोटबंदी कर सकता है, एक दिन में लॉकडाउन लगा सकता है। वो यूजीसी को लागू क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन वो नहीं करेंगे। इसको मूल निवासियों को और SC ST OBC को समझने की ज़रूरत है। वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सवालों का जवाब दे सके, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसे भी जानकारी दे सकते हैं। हमारे हौसला बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन करें। हमें आर्थिक मदद करने के लिए थैंक्स की बटन दबाएं, ताकि हम अगले वीडियो आप लोगों तक ला सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।